हमारी टॉपिक है वो पहली चीज है लेंस मेकर फार्मूला। क्या नाम है? लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र। और ये भी बोर्ड में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 80% ज्यादा चांस है, 80 से ज्यादा। लेंस मेकर सूत्र फार्मूला, और इससे जो है क्वेश्चन नीट में बनते हैं, कैसे बनते हैं वो भी यहीं पर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो, तो लेंस मेकर सूत्र में, या फिर इसको ही कहा जाता है, इस तरह से पूछ सकता है, पतले लेंसों के द्वारा, पतले लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन। लेंस से परावर्तन होता है क्या? अपवर्तन। परावर्तन होने के लिए शर्त क्या है? कि उसके पीछे पॉलिश होनी चाहिए ना, तभी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो लेंस में कहां पॉलिश होती है? पॉलिश होती है लेंस में? नहीं। चलो, ये हमारी टॉपिक आज इसी के बारे में बात करना, ठीक है? समझना बात को। पतले लेंस के द्वारा ये भी पूछ सकता है, या फिर ये दोनों सेम चीज है, ठीक है? क्या होगा देखो, क्वालिटी देख लेते हैं हम। ये हमारा कौन लेंस है? उत्तल लेंस है कि नहीं? उत्तल लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। हम जानते हैं कोई भी लेंस है उसके दो फोकस बिंदु होते हैं। कितने? दो होते हैं। और ये बीच वाला क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है कि नहीं? अब जैसे ये किरण हमारी है, ठीक है? अब ये किरण, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा ये हमें चेक करना है। हम मान ले रहे हैं एक किरण, इसकी एक किरण जो है आ रही है यहां से, यहां से यहां आई, ठीक है? यहां से यहां आई एक किरण, है ना? अब ये माध्यम कौन है? ये माध्यम है विरल, रेयर मीडियम। क्या है? पतला है कि नहीं है? ये हवा है। ये यहां क्या मौजूद है? हवा मौजूद है। और ये क्या, कौन माध्यम है? कांच। तो बताओ घना कौन है दोनों में? कांच माध्यम घना है कि नहीं है? सघन है कि नहीं है? बाहर वाला विरल है कि नहीं है? ये तो सभी को पता है। और ये, इसको हम क्या बोल देंगे? डेंस मीडियम। क्या है? डेंस मीडियम। सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक। अब आप लोगों ने अपवर्तन में पढ़ा होगा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के क्या होती है? दूर भागती के पास आती है। हाँ, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब से कहां तुम लोग पहुंच जाते हो? ये हमारी प्रकाश की किरण है, देखो, ये हमारी प्रकाश की किरण जिस पॉइंट पे गिरती है उसके ऊपर और नीचे क्या रहता है? अभिलंब। ये तो होता है। अभी मान लो सघन है, ये क्या है? विरल है। यहाँ क्या उल्टा है ना? देखो देखो, तो विरल से सघन तो जा रही है हमारी, और तुम लोग दूर बोल रहे थे अभी सब लोग बोल रहे थे दूर जाएगी। हमने कहा प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाने पर क्या होगा? सभी लोगों ने बोला दूर होगा। यही तो बोला था। गलत बोला कि नहीं? हाँ, तो यही दिक्कत हुई कि नहीं हुई? ये हमारा था विरल, ये था सघन। किरण ये हमारी आई, जिस पॉइंट पे किरण गिरेगी, ये क्या है? ये कैसी लाइन है? ये हमारी लाइन है माध्यम का बॉर्डर। इसीलिए कह रहे हैं एक बार देख लेना। अपवर्तन वगैरह बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा हमने पढ़ाया। आधे घंटे की वीडियो से हमने अपवर्तन पढ़ाया है। अगर अपवर्तन का परावर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पूरी लाइट तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम वीडियो डाल देंगे, देख लेना एक बार फिर से, वो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। तो ये जिस पॉइंट में, मान लो ये हम हवा में है, हम इंटर कर रहे हैं पानी में। कहां से? हवा से पानी में। तो हम हवा से पानी में जाएंगे तो क्या हमारा वेग वही रहेगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? तो प्रकाश के साथ भी तो होना है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यहाँ पतला है, हम आसानी दौड़ लेंगे, वहां घना है तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, हमारा वेग कम हो जाएगा। वही प्रकाश के साथ होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उसकी दिशा और गति दोनों बदल जाती है, बदलती है। इसी को अपवर्तन कहते हैं, है कि नहीं है? अब यहाँ क्या होगा? ये विरल है, ये सघन है। अब ये प्रकाश किरण जहां पर गिरी, ये माध्यम का बॉर्डर है, समझ लो। यहां तक हवा थी, क्या थी? ये हवा पूरी है। और यहाँ क्या है? पानी शुरू है, ये वाला हिस्सा, ये पानी भरा है। क्या भरा है? पानी। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो ये माध्यम बॉर्डर पर जिसे लाइट गिरेगी, तो रियल में तो अगर देखें तो आनी चाहिए लाइट इस तरह, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि पाथ भी चेंज होगा, स्पीड तो बदलेगी ही। जब हवा में रहेगी, इसकी स्पीड कितनी रहेगी? निर्वात में या हवा में प्रकाश का वेग होता है, हाँ, मीटर पर सेकंड। और जल में होता है 2.25 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। कम हुआ कि नहीं कम हुआ?
लेकिन ये तो वेग कम हो गया, ठीक है, लेकिन ये सीधा भी नहीं जाएगा। क्यों? ये सघन है, ये विरल है। सघन मतलब घना। अगर हम बात कर लें यहां पर दो लोग सभी बराबर दिख रहे हैं, कोई पतला मोटा दिख नहीं रहा। मान लो रागिनी हो गई और संजना हो गई। अब बताओ दोनों में सघन और विरल कौन है? सघन विरल कौन है? हाँ, समझ में आया कॉन्सेप्ट हम क्या कह रहे हैं? यानी जो जितना घना, जितना ज्यादा तंदुरुस्त, उतना ज्यादा सघन। ये श्वेता मान लो है। अब ये बताओ, अगर ये श्वेता है, एक पतली पतला कोई है, उसको ये खींच पाएंगे कि इसको वो खींच पाएगा? ये उसको खींच लेंगे कि नहीं? ये प्रकाश किरण इधर से आई, इधर से जा रही सीधा से आराम से, लेकिन ये सघन मजबूत वाला कौन है? ये मजबूत वाला है। इसको कहेगा वहां कहां जा रहे हो, यहाँ आओ। पकड़ के क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। यानी विरल से सघन में जाने पर, जिसमें अगर सघन में जा रहा, सघन वाला मजबूत है, तो पकड़ के किरण को अपनी तरफ खींच लेगा। यानी किधर? अभिलंब की तरफ। यानी विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की तरफ झुकती है। अब कितना खींचेगा वो डिपेंड करेगा, वो कितना मोटा है, वो कितना तंदुरुस्त, यानी कितना सघन है। अगर हम जा रही प्रकाश की किरण पानी से, मान लो जा रही जल में, तो हो सकता, अरे हवा से पानी में, हाँ वही हवा से जल में, यानी पानी में जा रही है, तो हम मान ले रहे हैं सीधे तो नहीं जाएगी, कुछ तो जरूर खींचेगी, नहीं तो अपवर्तन ही नहीं हुआ। हम मान ले रहे हैं इतना खींची है। अब यही मान लो हवा से जा रही है कांच में, किसमें? कांच और गाढ़ा है पानी से भी, तो हम मान ले रहे हैं कांच इतना खींच ले रहा है कि नहीं है? हम मान ले रहे हैं हीरे में जा रही है, हीरा पकड़ के और ज्यादा खींच ले रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? जितना सघन उतना ज्यादा लाइट उसको अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि वो ताकतवर है। ताकतवर की क्वालिटी कमजोर को अपनी तरफ खींचना है कि नहीं है? दुनिया में कमजोर व्यक्ति हमेशा दबाए जाते हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। यानी विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की तरफ झुकती है, लेकिन यही सघन से अगर जा रही है कहां पर? विरल में। अब ऊपर वाला सघन है, नीचे वाला विरल है, जाना चाहिए सीधे, लेकिन सघन ऊपर है, इसको पकड़ के इधर खींच लेगी, इस लाइन को। कितना खींचेगी? जितना रहेगा। यानी सघन से विरल में जाने पर अभिलंब के दूर भाग। अगर अभिलंब के रिस्पेक्ट में बात करें, अभिलंब को दूर भाग रही कि नहीं भाग रही है, हम यही बताना चाह रहे हैं बस। तो यहाँ विरल से जा रही कहां पर? विरल से जा रही है सघन में, तो ये सीधी किरण यहां पर गिरी। हमने कहा मीडियम का बैरियर कहां हुआ? ये हवा में है किरण, ये है कांच में। तो जहां पर किरण गिरेगी, इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, वही तो माध्यम का बैरियर होगा। तो ये बैरियर है, वही बैरियर पे हमेशा एक सीधी लाइन खींच देते हैं। मान लो यहाँ पर पानी है, ये किरण गिरी, तो ये बैरियर हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु से सीधे ऊपर नीचे अभिलंब होता है। लेकिन वो बात की जाती है सीधे की, प्लेन सरफेस के। किसकी? प्लेन, यानी जो चीज सतह हो, एकदम सीधा सा हो। लेकिन जब वो स्फेरिकल हो जाएगा तो वहां ये नियम फॉलो नहीं करेगा। तो वहां क्या नियम फॉलो करेगा? अगर पिछली वीडियो तुम लोग देखी होती, तुम लोग को आ रहा होता, ये पिछली क्लास तुम लोग ली होती। अगर ये स्फेरिकल है, क्या है? स्फेरिकल यानी गोल कोई चीज है। अब मान लो कोई किरण यहां पर आके गिरी है इसमें से, यहां पर, ठीक है, यहां। अब हमें अभिलंब ढूंढना कहां पर है? अभिलंब ढूंढेंगे तभी तो जानेंगे हम कि अभिलंब से दूर करना है कि पास करना है। ये तो पता है विरल से सघन में जाने पर अभिलंब के पास आएगी। तुम लोग कहां? अभिलंब के पास आएगी। विरल से सघन में जाने पर अभिलंब के पास आएगी, लेकिन अभिलंब ढूंढना पड़ेगा ना, कहां गया? कैसे जानोगे तुम? जान रहे हो? इसके लिए देखो क्या मेथड है। जो सेंटर रहेगा, सेंटर से जहां पर किरण गिर रही वहां एक सीधी लाइन खींच दो, सीधी लाइन खींच दो। ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अगर मान लो यहां किरण गिर रही है तो यहां सीधी लाइन खींच दो, ये वाली लाइन अभिलंब हो गई। यानी केंद्र से उसकी परिधि पर खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। लेकिन किसमें? स्फेरिकल होनी चाहिए, वो गोलाकार होनी चाहिए। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो वही चीज यहां पर हमारा है, वही मैटर तो यहां पर देखो। अब ये यहां तक आई थी, तो ये कहीं ना कहीं ये गोला रहा होगा, पहले रहा होगा कि नहीं? तो इस गोले का केंद्र कहीं ना कहीं मान ले रहे यहां रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, है कि नहीं है? तो अगर ये केंद्र रहा होगा तो इसकी ये लाइन केंद्र से हमने कहा उसकी परिधि पर डाली गई रेखा अभिलंब कहलाती है। तो ये अभिलंब मिला कि नहीं मिला हमें? अभिलंब मिला कि नहीं हमें? तो यही हो गया हमारा अभिलंब। तो अब हमने जाना कि ये किरण जा रही है ऐसे, इसको जाना चाहिए सीधा। जाना कैसे चाहिए? सीधा। लेकिन विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की तरफ झुकेगी।
तो हम मान ले रहे हैं थोड़ा सा झुक गई, कितनी झुकी, सीधे तो नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत जरूर झुकेगी। अब कितनी झुकेगी डिपेंड करेगा माध्यम कितना डेंस है, कितना सघन है। हमने हल्का से इसको झुका दिया, हल्का सा हमने इसको झुका दिया, इतना झुका दिया हमने, ठीक। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो फिगर में पूरा टाइम लग रहा है। हम जानते हैं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फिगर देखेंगे बुक में बना उसको बना लेंगे, रट लेंगे, लेकिन समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जिंदगी भर इसे रटते रहेंगे। ये चीज होता है, तुम लोग भी बहुत सारा फिगर ड्रॉ कर लेते हो भी स्केच, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट आता है? जब तक कॉन्सेप्ट नहीं मतलब क्या है कि नहीं है? इसीलिए फिगर में पूरा टाइम लग रहा है। देखो ये हमारी किरण यहां तक आ चुकी है, अब क्यों? क्योंकि यहां से अभिलंब की तरफ झुकी, फिर अब पूरा अंदर कांच है, कांच में तो फिर सीधे ही चलेगी, कांच में थोड़ी नहीं अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के लिए क्या चाहिए? दो माध्यम बनना चाहिए। अब लेकिन जैसे ये यहां पर पहुंची, अब इसको फिर से कांच से निकलना है, हवा में निकलना है कि नहीं निकलना है? फिर कांच से कहां निकलना है? फिर दो माध्यम बनेगा कि नहीं? बन रहा कि नहीं? तो माध्यम देख लो, दो माध्यम फिर बनना, फिर से अपवर्तन लगेगा कि नहीं? फिर से अपवर्तन लगा दो एक बार। ये समझाने के लिए बनाया हमने, ये बनाना नहीं है पेपर में, बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही नहीं लगता है। यहां तक पहुंच चुकी थी किरण ना, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था हमारा। अब कहीं ना कहीं यहां भी ये क्या बनेगा, ये भी एक गोला होगा। अब इसके केंद्र हम मान ले रहे हैं यहां कहीं होगा। अब हमें अभिलंब ढूंढना है, तो हम जानते हैं केंद्र से परिधि पर डाला गया रेखा अभिलंब कहलाता है। कहां तिरछा हो जाता है एक बार, चलो ये अभिलंब हो गया हमारा, हुआ कि नहीं हुआ? अब हम जान रहे हैं ये किरण रियल में जानी चाहिए इधर सीधी, लेकिन अपवर्तन ड्यू टू डिफ्रेक्शन सघन से विरल में जाने पर अभिलंब के दूर जाएगा, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब के दूर जाएगा। ये अभिलंब है, इसके दूर जाएगा कि नहीं? तो कहीं ना कहीं यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यही चीज तुम बता रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं? अब देखो एक चीज और बात समझो, एक कॉन्सेप्ट और पहले ही समझ लो, फिर अभी इसको एक बार और समझा रहे हैं हम, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा कहां आ जाएगा, थोड़ा सा अभिलंब के से क्या होगा, बेंड होगा, नीचे की तरफ झुकेगा। अब यहाँ तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी तुम्हारी यू यहां से यहां तक थी, वी कहां बना, यहां से यहां। लेकिन इस तरह स्केच नहीं, फाइनल नहीं हुआ है अभी, फाइनल हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कुछ और चीज लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, एक बार इसको और देखो। ये हमारी एक लाइन सीधी थी, ठीक, ये हमारी कोई वस्तु थी, है ना, उसकी किरण हमारी गई थी, यहां गई थी कि नहीं गई थी, फिर यहां से हल्की से बेंड होके यहां पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? इतना हम समझे थे, पहुंची थी यहां पर। फिर लेकिन जो यहां पहुंच चुकी है, तो मान लो, समझ लो सीधी सी बात है, अगर एक कांच है, ये जो बोर्ड है क्या है, कांच है। अब कोई किरण आ रही है, पहले दूसरी तरफ इंटर कर रही है, फिर जो इंटर जिस तरफ कर दी है वो, तो कोई भले अंदर से बेंड होगी, वो फिर अपवर्तन होगा उसका सघन से विरल में आने पर, लेकिन कोई दूर रहेगा, उसको आभासी प्रतिबिंब एक वहां से भी दिखेगा। बात समझना, हम बता रहे हैं तुम लोग को, रुको एक बुक दो अपनी, तो देखो मान लो अगर ये कांच है, क्या है, कांच है, ठीक है। अब ये मोटा सा है कांच, अब जो किरण यहां पर आई, पहली बात तो उसमें अपवर्तन होगा, लेकिन इस मीडियम पे जो इंटर की है कांच, और कांच में जिस पॉइंट पे किरण गिरेगी उसका एक चमकदार प्रतिबिंब दूर कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर से, लेकिन एक बार कांच में जाने के बाद फिर से अपवर्तित होकर भी एक बनेगा, यानी दो बनेगा ना, दो बनेगा कि नहीं? यानी एक आभासी एक वास्तविक। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अभी एक बार आएगा देखो। तो ये जो हमारी इस पॉइंट पे जो किरण पहुंची थी, कोई यहां पर रहेगा तो उसको एक आभासी प्रतिबिंब उस वस्तु का, इस वस्तु का कहां दिखेगा, यहां पर आभासी। तो ये हम आभासी बना दे रहे हैं, यानी हमने यू रखा है यहां से यहां तक, और ये आभासी मिला, थोड़ा तिरछा हो गया ना, सही है अब लगभग। बना कि नहीं बना वर्चुअल,
यू रखा और वी बना कहां से, लेकिन वी नहीं बना है, वी तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, आभासी का क्या होता है वी डैश, क्या होता है, लेकिन बना कहां से, देखो इसी पॉइंट से बना है, यानी कहीं ना कहीं हमारा वी डैश बना है यहां से यहां तक। इतना बना कि नहीं बना देख लो तुम, हम तो नहीं कुछ कह रहे अपने मन से, हमने यहां रखा वस्तु यू और प्रतिबिंब बना उसका वी डैश यहां तक, बना कि नहीं बना, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आया कि नहीं आया, क्यों समझना, आया प्रीति। अब देखो, अब यहां से फिर से एक बार परिवर्तन होगा, अब फिर से अब वस्तु मान लो यहां पर रखी, कहां पर रखी है, यहां पर, यानी वी डैश वस्तु है, यू रखा, प्रतिबिंब बना क्या, वी डैश। अब वी डैश हमारी वस्तु, यानी कहीं ना कहीं अब हमें जो दूसरा रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट की वजह से होगा ना, तो यहां से अगर बात कर ले हम, यहां पहुंचेगा, फिर एक बार इसका फिर से बेंडिंग होगी कि नहीं, जैसा अभी हमने इसमें देखो समझा है, हमने यही वाला समझा था अभी, ये वाला जो हुआ था, लेकिन जो इसका रियल वाला एक आगे चला गया था वो हम यहाँ पर नहीं देखे थे हम, तो वही चीज है, ये हमने यू रखा बना वी डैश, और जब रखेंगे वी डैश हम यहां से यहां तक, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, वी बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा कहां से, यहां से, एक मिनट, इसको यहां के बजाय यहां रख लो, क्योंकि ये किरण सीधी ही आ रही है, सीधी आ रही कि नहीं आ रही है, तो यहां मानने के लिए हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि यू रखा बना वी डैश, अब रखना है हमें वी डैश, लेकिन इतना वी डैश तो है नहीं, इतना हम मान ले रहे हैं, इसकी मोटाई क्या है टी, तो ये पूरा वी डैश है, तो इतना टी है, इतना क्या होगा वी डैश माइनस टी, यानी यू रखने बना वी डैश, अब जब रखेंगे वी डैश माइनस टी तो क्या बनेगा वी, जब हम वस्तु ले रहे हैं यहां से यहां, क्योंकि हम इस पॉइंट से अपवर्तित करा दे रहे हैं, हम यहां से बजाय यहां से करा दे रहे हैं, तो हमारा वी डैश माइनस टी रखने मिल रहा है वी, यही है और कुछ है नहीं, लेकिन बहुत लोग को नहीं आया ये बात, है कि नहीं है बात, बहुत लोग को नहीं आया ना, हाँ, अब लेकिन समझो, अब एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, एन अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल एन माइनस 1 अपान आर, ये कितने लोगों को याद है, नहीं याद है, याद है ना, हाँ, ये फार्मूला याद कर लो, एन अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल एन माइनस 1 अपान आर, जहां पर यू क्या है वस्तु की दूरी, और वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, एन क्या है अपवर्तनांक, आर क्या है जो तुम्हारी वो होगी, क्या बोलते हैं त्रिज्या होगी, आर क्या है वक्रता त्रिज्या, क्या है वक्रता त्रिज्या, नोट मत करो अभी, समझो खाली बात को, ये अब नहीं लिखना है, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में पहले हमने रखा क्या वस्तु यू, तो प्रतिबिंब क्या मिला यू रखने पे, वी डैश मिलाना, ये वाला मिलाना हमें, वी डैश मिला, ये वी डैश, चूंकि 2 है, पहली बार हमारा इस गोले के लिए हुआ, इसको मान ले रहे हैं R1, इसकी त्रिज्या 2 गोला बना है ना, तो एक होगा R1, एक होगी R2, तो ये हमारा समीकरण 1, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान, बस फार्मूला याद होना चाहिए, एन अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल एन माइनस 1 अपान आर, फिर उसी फार्मूले देखो हमने मॉडिफाई कर दिया, रखा यू हमने वस्तु, रखा वस्तु यू, प्रतिबिंब बना वी डैश, अगर ये लाइन तुम मिटा दो अपने मानने में, ये लाइन तुम क्या कर दो मान लो, स्क्रीनशॉट नहीं मिटेगा, ये मिटेगा लेकिन ये नहीं मिटेगा, तो ये वी डैश अगर ये लाइन तुम क्या कर दो मिटा दो, ये एक लाइन है, मान लो ये तुम्हारी थी, तुमने ये रखा था वस्तु यू, तो प्रतिबिंब कहां बना तुम्हारा वी डैश, अगर ये एक लाइन है, वही चीज समझो, है कि नहीं है, लेकिन फिर ये लाइन यहां मुड़ के यहां तक आ गई है, अब वस्तु कहां से मानेंगे हम, यहां से मानेंगे, कहां से मानेंगे यहां से, क्योंकि यहां से एक बार और अपवर्तन हो रहा है ना, वही चीज हमने किया, अब वस्तु यहां से मानने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए हमें, है कि नहीं है, तो टोटल वी डैश इतनी टी है, तो वी डैश माइनस टी, फिर वी डैश माइनस टी जब वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब क्या बनेगा वी बनेगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं, आया कि नहीं आया। अब फिर से एक फार्मूला लिखेंगे हम, एन अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल एन माइनस 1 अपान आर, आया इतना पहली लाइन आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, पेपर में आएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है, तो ये इतना हो गया हमारा, ठीक है। हमने रखा था यू, प्रतिबिंब बना था वी डैश, अब हम वस्तु क्या रख रहे हैं वी डैश माइनस टी, यानी यू होता है वस्तु, तो यू के जगह क्या रख रहे हैं हम वी डैश माइनस टी, यही तो वस्तु है, अब भले भी आ रहा है लेकिन है तो वस्तु यही हमारा,
तो वी डैश माइनस टी रखने प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वी बन रहा है। बन गया कि नहीं। और इसमें R1 था, इसमें क्या रहेगा, R2 रहेगा कि नहीं रहेगा। बस एक चेंजेस यहाँ और करना है। ये मान लो एक होता है जैसे अगर लाइट जा रही ए एन जी बराबर 1 है तो जी एन ए बराबर क्या होता है 1/n हो जाता है। इतना बराबर अगर मान लो n है तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1/n, क्योंकि ये इधर उधर होगा तो ये नीचे आ जाएगा। एक बार जा रही एयर से ग्लास में लाइट तो अपर्तनांक क्या था एन ही रखा था हमने, लेकिन जब जा रही ग्लास से एयर में तो क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। नहीं समझ में आया। इसका उल्टा तो हो गया, ये ए एन जी के बराबर एन हुआ, जब ये उल्टा करोगे तो ये n/1 है, तो ये भी उल्टा होगा कि नहीं होगा, ये 1/n हो जाएगा यहाँ पर। किसमें, यहाँ पर। देखो इतना आसान मेथड से बता रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे अपने मन से हम। क्या अपने मन से कुछ कर रहे हैं हम, जो फॉर्मूला कह रहा है वही बता रहे हैं हम। एक भी पॉइंट ऐसे नहीं बता रहे हैं जो अचानक चले आ रहे हैं बीच में, है कि नहीं है। तो ये हमारा 1/n है। तुम्हें पता होगा जो मान लो इस तरह का हो a/b पूरे बटे सी, तो ये भी कहां जाता है नीचे, पता है ना, पता है। ये होता है ए एन जी बराबर n, तो जी एन ए बराबर 1/n, यानी एयर से लाइट जा रही गिलास में तो उसके लिए अपर्तनांक रहेगा n, जब गिलास से जा रही एयर में तो रहेगा 1/n। पहले एयर से कहां गई थी, गिलास में, तो n माना था, अब गिलास से एयर में तो 1/n। तो यहाँ n का जगह क्या हो जाएगा, यही हम लिख दे रहे हैं 1/n, यहां भी है तो यहां भी 1/n। अब ये जो n यहां पर है जैसे होता है a/b/c, तो ये b कहां जाता है नीचे, उसी तरह यहां कर लो, तो ये n आ जाएगा नीचे 1/nv, माइनस का माइनस हुआ कि नहीं हुआ, और 1/v डैश माइनस t इक्वल था, इक्वल हो गया। ये 1/n ये क्या है, मतलब 1/n-1 है। तो हमें पता अगर कुछ ना हो नीचे 1 मान लेते हैं हम, तो जब इस तरफ भी आ जाता हम यहाँ लेते हैं एलसीएम, अगर दो अलग नंबर हो उसका गुणनफल एलसीएम होता है, n और 1 का गुणा करेंगे n होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 माइनस n 1 जा n, यानी आएगा 1 माइनस n/n, इसका आ जाएगा 1 माइनस n/n। और तुम्हें पता होगा नीचे वाला कहां आता है, एकदम नीचे आता है कि नहीं आता, ये आता है। इतना बना हमारा। अब हमें n यहां से कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि यहां भी n नीचे यहां भी n नीचे, अगर दोनों तरफ n नीचे मिल जाए उसको हम काट देंगे, तो यहां से n अगर हम कॉमन ले लें यानी 1/n, तो अंदर बचेगा 1/v, बचेगा कि नहीं, माइनस का माइनस 1/v डैश माइनस t। लेकिन अगर हमने कॉमन लिया यानी कहीं ना कहीं इसमें भी रहा होगा, इसमें भी रहना चाहिए, इसमें तो था लेकिन इसमें था n नहीं था, तो यहां ऊपर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 1 माइनस, अभी नहीं आया, कुछ लोग को भी बता रहे हैं n/n/r2 कैसे। अब इस नंबर को तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1/nv, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यही तो रूल होता है। तो 1 n जा n हुआ, क्या हुआ n बटे बटे हो गया, फिर नीचे हो गया n v डैश माइनस t कटा, यानी वही चीज आया कि नहीं आया। अगर इस लाइन से ये लाइन आ रही, इस लाइन से ये भी आ रही, मतलब सही है। यानी अगर नीचे वो चीज ना हो और हम कॉमन ले रहे हैं नीचे से, तो उसका ऊपर गुणा करना पड़ता है कि नहीं है, यही तो होता है। चलो, तो ये इतना हमारा बन चुका है, तो n से n क्या होगा, कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा कि नहीं, n से n हमने कैंसिल कर दिया, n से n कैंसिल हो गया, बचा जो उसको नोट कर लो, बचा है 1/v माइनस n/v डैश बराबर 1 माइनस, अच्छा 1/1 माइनस n/r2, इतना ही तो बचा है। अब तुम कहोगे सर t कहां गया, है ना, v डैश माइनस t था ना, तो हम मान लेंगे t बराबर 0। पूछो क्यों, पूछो क्योंकि हमने हेडिंग क्या लिखा था, पतले लेंस के द्वारा, किसके द्वारा, पतला लेंस। और हम लेंस इतना पतला मान ले रहे हैं कि टी का मान क्या हो जाएगा, लेंस की मोटाई तो टी थी, टी क्या थी हमारी, टी थिकनेस ऑफ लेंस थी, लेंस की मोटाई थी, हम मोटाई मान ले रहे बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, 0 यानी खत्म हो गया, है कि नहीं है कि नहीं बताओ। ये हमारा बन चुका है।
ये हमारा बना था इक्वेशन फर्स्ट, यहां बनेगा इक्वेशन सेकंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाएं को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब भी जोड़ने पर बात कर दी जाए तो बाया को बाएं में जोड़ेंगे, दाया को दाएं, यही रूल होता है। समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर बाएं को बाएं जोड़, तो पहले बाया यहां वाला n अपान वी डैश माइनस 1 अपान यू जोड़ना है, यानी अब प्लस फिर ये वाला 1 अपान वी माइनस n अपान वी डैश, बाया बाया जुड़ गया तो बराबर हो गया। अब दाया n माइनस 1 अपान r1 माइनस दाया वाला 1 माइनस n अपान, यही तो होगा। अब देखो क्या कुछ सेम है, यहाँ n अपान वी डैश माइनस में है, यहाँ है कि नहीं, देखो n अपान वी डैश यहाँ देखो माइनस में है, यहाँ किस में है, प्लस में। अगर सेम चीज, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगी, एक माइनस एक जीरो हुआ, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, उसी तरह यहां हो गया। जो बचा उसको नोट कर लो। जैसे अगर है 2 माइनस 1, इसका आंसर हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन माइनस 1 प्लस 2, ये भी तो वही चीज है, यहाँ प्लस छिपा था, वही चीज है, बस थोड़ा हमने दूसरे तरह लिख दिया। लेकिन माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, और 2 से 1 गए 1, बड़ा था 2 इसलिए प्लस 1 रहेगा, वही चीज है ये भी। लेकिन इस तरह लिखना अच्छा लगता है कि नहीं, आसान रहता हमारे लिए। तो यहाँ पता पहले क्या लिखे हम, बचा है माइनस 1 अपान यू और प्लस 1 अपान वी, तो हाँ 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, है कि नहीं है, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये बढ़िया लग रहा है कि नहीं, और जो बढ़िया लगता है वही सही होता है कि नहीं है। तो यहाँ है n माइनस 1, यहाँ भी देखो थोड़ा उल्टा लग रहा है, 1 माइनस n माइनस 1 अपान r1 माइनस, यहाँ भी उल्टा है 1 माइनस n। इसको अगर हम n माइनस 1 बनाना हो तो हम देखो क्या करेंगे, इसमें वही वाला चीज हो गया, यह है 1 माइनस n, कहीं ना कहीं यहाँ प्लस छिपा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर माइनस कॉमन ले लें, अंदर बचेगा n, यहाँ बचेगा माइनस 1। अब देखो इसको इसे गुणा करो, माइनस प्लस माइनस और n, माइनस माइनस प्लस और 1, यानी इस लाइन से ये लाइन बन रही कि नहीं। यानी अगर n क्या था, 1 माइनस n था, इसको हमें बनाना है n माइनस 1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। ये सब चीजें बेसिक सिखाई गई होगी, तो क्यों, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा। एक मिनट, एक गलती क्या हुई है बताओ, अरे हमने जोड़ रहे थे ना, बाएं को बाएं से दाएं को दाएं से जोड़ रहे हैं ना हम, हाँ, अरे गलती होगा, हो जाएगा बता दिया करो बच्चा, तो यहाँ प्लस रहेगा। अभी हमें ध्यान आया, क्योंकि फार्मूले फाइनल में आउटपुट माइनस आता है, अगर हमने माइनस लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता तुम्हारा, यहाँ प्लस है। ये तुम्हारा जब इसको चेंज किया 1 माइनस n का हो गया माइनस n माइनस 1 अपान का r2 अपान का r2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हमारा माइनस आ गया। अब देखो ऊपर दोनों ऊपर ऊपर सेम है कि नहीं सेम है, अगर ऊपर ऊपर सेम हो तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। इधर बच रहा 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल n माइनस 1, कॉमन ले ले दोनों में से हम, अंदर बचेगा नीचे 1 बटे r1 माइनस 1 बटे का r2। यही हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। चलो जल्दी से छापना शुरू कर दो। सूत्र में 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है जब दोनों तरफ माध्यम समान हो, जब क्या हो, माध्यम समान हो, और दूसरी क्या होगी, जब असमान हो। तो ये जब समान हो उसके